हमारे यूट्यूब चैनल अरुण सर रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आया हूं जो आपकी फिजिक्स से ली गई है, न्यूटन के गति के नियम। मैं एक क्लास में पहले ही आपकी बना चुका हूं यांत्रिकी के नाम से। उसमें न्यूटन के गति के नियम तो कुछ पार्ट्स के बारे में मैंने बताया था। यहाँ से न्यूटन के गति के नियम के इम्पोर्टेंस की बात करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगले आने वाले वीडियो के आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ये आपकी क्लास GD, UPP और पेट और लेखपाल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो आपकी पीछे की क्लासें पड़ी हुई हैं वहाँ से देख लीजिएगा। बहुत ही क्लासेस सभी इंपॉर्टेंट क्लासें हैं। मैं आपकी सभी इंपॉर्टेंट क्लासें लेकर ही आता हूँ। आगे देखते हैं न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम। पिंडों की गति का वर्णन करने के लिए न्यूटन ने 3 नियम परिभाषित किए थे। क्या किया न्यूटन ने? पिंडों की गति का वर्णन करने के लिए न्यूटन के 3 नियम परिभाषित किए हैं। इन नियमों को न्यूटन की गति का नियम कहा जाता है और उन नियमों को क्या कहा जाता है? न्यूटन की गति का नियम कहा जाता है। न्यूटन की गति के नियम बल की परिशुद्ध भाषा देते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन की गति के नियम बल की परिशुद्ध भाषा देते हैं और वस्तु पर लगाए गए बल तथा उसके द्वारा प्राप्त की गई गति की अवस्था के बीच संबंध स्थापित करते हैं। आगे देखते हैं न्यूटन का प्रथम नियम। अब देखते हैं न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है। न्यूटन का प्रथम नियम यह कहता है, पहले साधारण शब्दों में शब्द देंगे। अगर कोई चीज़ रुकी ही रहेगी, अगर कोई चलती है चलती रहेगी। जब तक उसमें कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा तब तक वह उसी गति से चलती रहेगी। यहीं पे कहा गया क्या कहा गया? कोई विरामावस्था ही बनी रहेगी और गतिमान वस्तु निरंतर एक समान चाल से सीधी रेखा में गतिमान ही रहेगी जब तक कि उसकी विरामावस्था एवं एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए बाहरी बल के द्वारा उसे बाध्य नहीं किया जाता है। वही बात कही गई। उल्लेखनीय है कि किसी वस्तु के विरामावस्था रहने की अथवा यदि गतिमान है तो एक सीधी रेखा में निरंतर गतिमान रहने की प्रवृत्ति जड़त्व इनर्शिया। और आपके न्यूटन के जो प्रथम नियम है उसे किस एक और नाम दिया गया जिसे कहते हैं जड़त्व का नियम, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। किसके? न्यूटन के प्रथम नियम को। आगे देखते हैं वास्तव में द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। वास्तव में क्या कहा गया? जो द्रव्यमान है वो किसी वस्तु के जड़त्व की क्या है? माप है। वस्तु में यदि अधिक द्रव्यमान होता है तो उसमें जड़त्व भी अधिक होता है। वस्तु में क्या है? वस्तु में यदि अधिक द्रव्यमान होता है तो उसमें जड़त्व भी अधिक होता है। अर्थात हल्की वस्तुओं की अपेक्षा भारी वस्तुओं में अधिक जड़त्व होता है। क्या कहा गया? हल्की वस्तुओं की अपेक्षा भारी वस्तुओं में अधिक जड़त्व होता है। आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम के बारे में जानेंगे कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है। मैंने पहला नियम आपको बता दिया। पहला नियम क्या है? अगर कोई चीज़ विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी। अगर कोई गतिशील चीज़ है तो गतिशील में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम आपका क्या है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम से यह स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से उसकी गति में परिवर्तन होता है। प्रथम नियम से क्या स्पष्ट है? किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से उसकी गति में परिवर्तन होता है। गति में परिवर्तन होने का अर्थ है वस्तु में त्वरण की उपस्थित होने से। अतः किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। क्या होता है? त्वरण उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं, प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि किसी वस्तु पर आरोपित बल F और उस वस्तु के द्रव्यमान m मतलब मास तथा वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण a गुणनफल के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा आपका? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर m इंटू a, m गुणे a। ये आपका द्वितीय नियम का हो जाएगा, न्यूटन का द्वितीय नियम। इसी समीकरण को न्यूटन का द्वितीय नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी समीकरण को क्या कहते हैं? न्यूटन का द्वितीय नियम कहते हैं। न्यूटन जो इसका स्थायी मात्रक क्या होता है? इसका स्थायी मात्रक न्यूटन का द्वितीय नियम का होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन होता है। 1 न्यूटन बल वह है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाए जाने वाले उसमें 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण से उत्पन्न होता है। क्या होता है? न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाए जाने वाले उसमें 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। अब जानते हैं न्यूटन का गति का तृतीय नियम के बारे में। न्यूटन का गति का तृतीय नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। काफ़ी बार आपके SSC GD UPP पेट और लेखपाल एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से आपके न्यूटन के गति के नियम से। न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या है? आइए जानते हैं। गति के तृतीय नियम के अनुसार जब कभी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर
बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर विपरीत दिशा में लगाती है। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। न्यूटन के जो तृतीय नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। इसमें क्या कहा गया है, जब कभी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। आगे देखते हैं, पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाए गए बल को क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। क्रिया व प्रतिक्रिया परिणाम में बराबर तथा दिशा में एक दूसरे के विपरीत होती हैं, अतः न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। उसके बाद देखते हैं संवेग, मोमेंटम। उसके बाद संवेग से आपके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि संवेग क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, इसके बारे में पूछते हैं। किसी वस्तु के संवेग को उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या किया जाता है? किसी वस्तु के संवेग को उस वस्तु के द्रव्यमान मतलब मास और वेग वेलोसिटी के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो संवेग बराबर आपका होता है द्रव्यमान गुणे वेग, तो P बराबर m गुणे v हो जाएगा। आगे देखते हैं, संवेग एक अदिश राशि है। संवेग क्या है? संवेग एक अदिश राशि है जिसकी दिशा वेग की दिशा में ही होती है। संवेग एक क्या है? एक अदिश राशि है, सदिश राशि। संवेग क्या है? कि सदिश राशि है जिसकी दिशा वेग दिशा में ही होती है। प्रत्येक गतिमान वस्तु में संवेग होता है। प्रत्येक गतिमान वस्तु में क्या होता है? संवेग होता है। संवेग का इकाई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। आपका संवेग का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम प्रति सेकेंड होता है। संवेग परिवर्तन के बारे में जानिए। आइए जानते हैं संवेग परिवर्तन क्या होता है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बाह्य बल के समानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन क्या होता है? किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बाह्य बल के समानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन सदैव बल की दिशा में ही होता है। संवेग में परिवर्तन कैसा होता है? सदैव बल की दिशा में ही होता है। यह न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का भी अन्य रूप है। जो संवेग परिवर्तन है यह न्यूटन की गति का द्वितीय नियम भी है। स्पष्ट है कि बल और अनुपाती संवेग परिवर्तन बटे समय क्या है? बल समानुपाती संवेग में परिवर्तन बटे समय। यहाँ m द्रव्यमान डिनोट करता है और वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा इसका प्रारंभिक संवेग क्या होगा? mu हो जाएगा। t समय तक इस वस्तु पर बल f के कार्य करने पर इसका अंतिम वेग b हो जाता है, अतः वस्तु का अंकित संवेग वेग mb हो जाएगा। संवेग में परिवर्तन mb माइनस mu होगा। आगे देखते हैं संवेग संरक्षण का नियम। आपसे पेपर में काफ़ी बार पूछा गया संवेग संरक्षण का नियम पूछा जाता है, तो संवेग संरक्षण का नियम है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि दो अथवा दो से अधिक पिंडों के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य ना करें। क्या कहा गया है यहाँ पे? यदि दो अथवा दो से अधिक पिंडों के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो समुदाय का संयुक्त संवेग स्थिर अथवा संरक्षित बना रहता है। इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। तो संवेग संरक्षण का नियम किसे कहते हैं? यदि दो अथवा दो से अधिक पिंडों के समुदाय पर कोई बाह्य बल लगाया कार्य करता है तो इसे क्या कहते हैं? तो समुदाय का संयुक्त संवेग स्थिर रहता है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। आगे देखते हैं कार्य के बारे में देखेंगे। यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है। क्या किया जाता है? यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो इसमें जो क्रिया संपन्न होती है उसे कार्य कहते हैं। कार्य किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु पर बल लगाकर कार्य किया जाता है तो उस क्रिया में लगे बल को क्या कहते हैं? उस कार्य इसमें जो क्रिया संपन्न होती है उसे कार्य कहते हैं। यदि बल लगाने में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो कार्य किया हुआ नहीं माना जाएगा। क्या कहा गया? यदि बल लगाने पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो कार्य किया हुआ नहीं माना जाएगा। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। किसी वस्तु पर किए गए कार्य का मान लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है? किसी वस्तु पर किए गए कार्य का मान लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन गुणनफल के बराबर होता है। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो यहीं पे आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में हम जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद। ये आपके एसएससी, जीडी, यूपीपी और लेखपाल और पेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी फिजिक्स की।